तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के नए बजट यानी कि हाल ही में जो बजट आया है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस बजट में हमें क्या क्या नए चीज़ देखने को मिलते हैं। तो जो बजट है वो कब पेश किया गया है, कौन पेश किया गया है, इसमें पहले चर्चा करते हैं। तो बजट को जो है 1 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद लोकसभा में भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट जो है आपका 2026-27 को पेश कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बजट क्या क्या है। तो पहले देखते हैं कि वित्त मंत्री का लगातार ये 9वां बजट था जो जुलाई से लागू होने वाली सभी योजनाओं की दशा को तय करेगा। अब बात करते हैं बजट का कुल आकार कितना था। तो बजट का कुल आकार आपका 53.5 लाख करोड़ से लगभग आपका 55 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इतना है आपका बजट का कुल जो खर्च है। बजट लगभग आपका 53.5 लाख करोड़ से लेकर 55 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। बजट के उद्देश्य की बात करें तो बजट का 2 मुख्य उद्देश्य है वो है आपका भारत को विकसित भारत बनाने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाना है। ठीक, भारत को जो है आपका तेज़ी से आगे बढ़ाने की ओर विकसित करना है जो कि बजट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, ये आपका जो भारत है उसको क्या बनाना है और विकसित भारत बनाना। इसमें आपका रोजगार दिया गया है, उत्पाद और निवेश को बूस्ट करना है, आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुसाधन को सुनिश्चित करना है। चौथा पॉइंट देखते हैं तो आपका राजकोषीय घाटा है जो कि लगभग आपका 4.3% से लगभग 4.4% तक रखा गया है। टैक्स आकार से जुड़ी मुख्य बातें में चर्चा करें तो इनमें आपका जो आयकर है इनमें आपका टैक्स स्लैब जैसे दरें में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ 1 अप्रैल 2026 से आपको नए इनकम टैक्स एक्ट देखने को मिल सकते हैं जिससे आपका टैक्स नियम जो है सरल होंगे और आपका कॉम्प्लिकेशन आसान होगा। TCS जैसे TDS में जैसे नियमों भी बदल रहे हैं जिसके कारण कुछ वस्तुओं में आपको टैक्स जो है ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में मतलब पूंजी का जो खर्चा बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें आपका लगभग 12.2 लाख करोड़ है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको सड़कें, पुल निर्माण और रेलवे जैसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आदि बनाने में रफ्तार देंगे भारत को। प्रमुख प्रोजेक्ट की बात करें तो आपका 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, राष्ट्रीय जल मार्गों का विस्तार है, भारवाहक कॉरिडोर बनाना है, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वेयरवेज को बढ़ाना है। उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको बायोफार्मा शक्ति मिशन 5 साल में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो कि चिप निर्माण व आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगभग 40,000 करोड़ का आउटले पेश किया गया है। कंपाउंड केमिकल पार्क और आपका कंटेनर निर्माण स्कीम के जरिए भारत में यह व्यावसायिक मैन्युफैक्चर हब बनाने का दिशा है। ठीक है, क्या आपका भारत का जो है व्यावसायिक मैन्युफैक्चर हब बनाने की दिशा है। रक्षा में लगभग आपका 7.85 लाख करोड़ लगाया गया है जिसमें आपका आधुनिकीकरण पर बढ़ावा है। घरेलू रक्षा उत्पाद को मजबूत करना में प्राथमिकता दी गई है। रेलवे और कनेक्टिंग की बात करें तो रेलवे पूंजी में व्यय आपका लगभग 2.93 लाख करोड़। हाई स्पीड रेल को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम गति शक्ति के तहत तेजी से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। पीएम गति शक्ति के तहत आपको तेजी से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बजट में किसानों के लिए कुछ योजनाएं और कुछ वित्तीय सहायता शामिल है लेकिन यह हिस्सा कुल व्यय में थोड़ा कम बताया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखा गया है। शिक्षा और कौशल की बात करें तो नए उच्च संस्था जैसे कि NIPER को विस्तार, टेक्नोलॉजी व कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। रोजगार उन्मुख शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। क्या सस्ता व क्या महंगा की बात करें तो कुछ टैक्स में बदलाव या लेवल्स में कोई भाव में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए आपका TCS नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। विदेशी ट्रैवल, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पर अलग अलग दरें देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अनुमान में जो भारत की GDP वृद्धि है वो लगभग आपका 7.4% के आसपास रखा गया है। बाजार प्रतिक्रिया जो होगी मिक्स रहेगी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जो है सकारात्मक माना जाता है। बजट का कुल टॉपिक्स पर देखें तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। टैक्स में कोई भी स्लैब चेंज नहीं देखने को मिला है लेकिन नए टैक्स एक्ट देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपका लगभग 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स दिया गया है। रेलवे में आपको 7 हाई स्पीड कॉरिडोर देखने को मिलेगा। रक्षा की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ बटन। स्वास्थ्य में बात करें तो आपको एम्स और मेडिकल टूरिज्म। उद्योग में आपका सेमी कंडक्टर और बायोफार्मा मिशन देखने को मिलेगा। समझने में क्या क्या बात है तो आप देख सकते हैं बजट रोजमर्रा की जेब पर टैक्स स्लैब नहीं बदलावा पर नियमों को सरल बनाने की दिशा में बदलाव किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पाद पर सबसे बड़ा जोर है। रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी प्राथमिकता मिली है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो में।